हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत के पहले पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमने आपसे पहले भी कहा था कि इन विंटर वैकेशंस में आपकी जो अगर क्लासेस नहीं चल रही हैं, सॉरी, जैसे कि वर्कशीट नहीं आ रही है, तो वर्कशीट ना आने का हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने पाठ्य पुस्तक के जो है बसंत और व्याकरण, उसके जितने भी टॉपिक दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, तो हम उनको एक एक करके सबके वीडियो बना करके पढ़ेंगे और साथ ही उनके प्रश्नोत्तर भी करते चलेंगे, जिससे कि हमारा अभ्यास बना रहे। ठीक है, तो आज हम अपने बसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ एक को, जो कि एक कविता है, वह चिड़िया जो, है ना, इसमें एक चिड़िया के मन के भावों को, कि किस तरह से वो क्या चाहती है, जैसे कि वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है, उसको दाना पानी खाना पसंद है, और उसे नदी से प्यार है ना। वो सब हम आज इस कविता में पढ़ेंगे। इस कविता को लिखने वाले हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल। आगे हम इस कविता के बारे में जानते हैं कि क्या है। देखिए, इसमें जो पहला पद है, आपकी किताब में इस तरह से एक चित्र बना होगा चिड़िया का, छोटा सा, है ना। और ये जो कविता दी हुई है, देखिए मैंने आपके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस साइड में लिख दिया है। तो इस कविता का पहला पद है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। इस पहले वाले पद में कवि एक कहना चाह रहा है कि वो एक छोटी सी चिड़िया है, ये वाली, है ना। और वो चिड़िया बहुत संतोषी है। संतोषी का मतलब क्या है? वह छोटी संतोषी चिड़िया। ये जो संतोषी शब्द आया ना अपने सामने, संतोषी का मतलब होता है जिसको थोड़े से ही चीज़ों से संतोष प्राप्त हो जाए। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन, कहते हैं ना। ये तो उसको तसल्ली हो जाए कि मुझे इतना ही दाना चाहिए, मैं इतना दाना पानी खा करके संतुष्ट हूँ। संतुष्टि जिसको बोलते हैं। आपने कभी किसी चिड़िया को देखा है कि वो स्टोर करके रखती हो बहुत सारा दाना पानी, है ना, कि भाई ये मुझे तो गर्मियों के लिए रखना है या कल के लिए रखना है? ऐसा नहीं करती ना। वो क्या करती है कि आज जितना उसको दाना पाने की ज़रूरत है उतना ही वो खाती पीती है, और उसको अगर अगले दिन चाहिए तो वो अगले दिन के लिए अपने जो उसका घोंसला है वहाँ से उड़ करके दूर जाती है, और वहाँ से खाना दाना पानी खा करके और साथ ही अपने बच्चों के लिए भी लेकर के आती है। इसमें कभी आगे बता रहे हैं कि वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। किस तरह के पंखों वाली है? नीले पंखों वाली मैं हूँ, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है ना। तो यहाँ पर कवि ने चिड़िया के बताया है कि उसको एक तो क्या पसंद है? दूध भरे जुंडी के दाने। जुंडी मतलब ज्वार के जो दाने हैं, जो कच्चे ज्वार के दाने होते हैं ना, उनको दबाने पर थोड़ा थोड़ा दूध जैसा निकलता है। तो कच्चे ज्वार के दाने खाना उस चिड़िया को बहुत पसंद है, और उन दानों को वो बहुत रुचि से, रुचि यानी इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, रुचि से और रस से खा लेती है ना, अपने इच्छा से खाती है उनको। ठीक है। तो यहाँ पर कवि इस पद के माध्यम से कवि चिड़िया के बहुत संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। इसी कविता का दूसरा पद है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। इसमें देखो, ये आपके साइड में मैंने छोटे छोटे चिड़ियाओं के चित्र बनाए हुए हैं, है ना। दिख रही है ना कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया है ना। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम अब शहरों में तो देखने को नहीं मिलती, है ना। ज़्यादातर किसी गार्डन में जाते हैं तो ये दिखती हैं, जबकि गाँवों में पहले बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़ियाएँ देखने को मिलती थी। हाँ, आज भी मिलती हैं मिलने को तो, लेकिन बहुत कम हो चुकी हैं, है ना। तो यहाँ उस चिड़िया के बारे में बता रहा है कि वह नन्ही चिड़िया, उसको किससे प्यार है? जंगल से बहुत प्यार है, वन से। और इस जिसमें वह रहती है
और वह अपने बूढ़े बन बाबा और उसके वृक्षों के लिए अपने मीठे कंठ से, जो इसका कंठ होता है चहचहाट जिसके मुंह से निकलती है, वो अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब होता है एकांत। क्या होता है? एकांत। एकांत बोलते हैं जहाँ पर कोई नहीं हो, मतलब सिवाय किसी एक व्यक्ति के। जैसे कि कोई चिड़िया है और उस जंगल में गई तो वहाँ पर उसको बहुत सुकून भरी जगह पसंद है, यहाँ और कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहना पसंद करती है। उस माहौल में प्रकृति के साथ गीत गा करके अकेले रहने का आनंद लेना चाहती है। इसी कविता का तीसरा पद जो है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखो इस अंतिम पद में कवि के अपनी चिड़िया के माध्यम से कह रहे हैं कि उस छोटी चिड़िया को जो नीले पंखों वाली है ना, कभी नीले पंख हैं इसके, है ना, इन नीले पंखों वाली चिड़िया को जो बहुत साहसी और गर्व से भरी हुई है, यानी उसे किसी से डर नहीं लगता है, बहुत साहसी है, वो हिम्मत वाली है। और छोटी सी होने के बावजूद भी जब कोई ऐसा होती है ना नदी, है ना, उस नदी के उफान भरे पानी में से भी वो जल का मोती यानी अपनी चोंच मार करके और उसमें से पानी की बूंद ले जाती है ना, और अपनी प्यास को बुझा लेती है। उसको उस नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार होता है, क्योंकि उस पानी से वो अपनी प्यास को बुझाती है। ठीक है, देखो ये छोटी सी कविता हमने पढ़ी है ना, और इस कविता को पढ़ने के बाद हमें पक्षियों के मन के बारे में पता चला है कि उनको कौन कौन सी चीज़ें पसंद होती हैं। आइए अब हम इस के कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो पूरे कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें कोई कविता का और कोई शीर्षक देना हो तो तुम क्या शीर्षक देना चाहोगे? शीर्षक जानते हो बच्चों? जो पाठ का नाम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? शीर्षक, है ना। तो अगर आप इसको और कुछ देना चाहोगे, क्या देना चाहोगे, है ना? जैसे हम इसको कह सकते हैं कि चहचहाती नन्ही चिड़िया, या एक नीले पंखों वाली चिड़िया, है ना। इस तरह का कोई भी हम शीर्षक या पाठ का नाम दे सकते हैं। इस कविता के आधार नंबर 2 प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो क्या हमने अभी पढ़ा था कि चिड़िया को एक तो दूध भरे जुंडी के दाने यानी जौ बाजरे और ज्वार के दूध भरे जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उनसे प्यार है, क्योंकि उनको वो अपना पेट भरती है। साथ ही उसको वन से प्यार है, एकांत से प्यार है, और जिस नदी का वह ठंडा पानी पीती है उस नदी से भी उसको बहुत प्यार है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। रस उड़ेल कर गा लेती है, इस मतलब पंक्ति का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर के गाने लगती है। उसके गाने में इतना मीठापन है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। प्रश्न नंबर 4, ये भी जो हमारे सामने कविता का एक पद दिया हुआ है, इसका अर्थ बताना है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका क्या उत्तर होगा? क्या आशय है इसका? इस पंक्ति का ये आशय है कि चिड़िया बहुत साहसी है, वह यूं ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उफनती हुई नदी के बीच से जल की बूंद रूपी मोती लेती है। इसी के साथ वह नदी की भावनाओं को भी ध्यान रख करके उसका मन टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। यहाँ पर चिड़िया को कैसी बताया गया है? साहसी चिड़िया बताया गया है। देखिए अभी हमने अपनी इस कविता में से 4 जो प्रश्न उत्तर किए हैं,
कुछ एक दो प्रश्नोत्तर और कर लेते हैं, छोटे छोटे से जो है अति लघुत्रात्मक। पहला है, उपरोक्त कविता में किस रंग की चिड़िया का उल्लेख किया गया है? तो हमने कविता में 2-3 बार पढ़ा था कि नीले पंखों वाली में हूं, यानी कि कैसे रंग है उस चिड़िया के पंखों का? नीला रंग। नंबर 2 प्रश्न, चिड़िया को किन किन चीजों से बहुत प्यार है? तो इस नन्ही चिड़िया को अन्न से, वन से, एकांत से और नदी से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली इस चिड़िया का स्वभाव कैसा है? तो हमने पहले पद में हमने पढ़ा था कि वह छोटी कैसी छोटी संतोषी चिड़िया है, यानी उसका स्वभाव कैसा है? संतोषी स्वभाव है। प्रश्न नंबर 4, चिड़िया किसे अपना मधुर गीत सुनाती है? हमने उस कविता में पढ़ा था कि बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है ना? यानी उस चिड़िया बूढ़े बन बाबा के लिए उसके वृक्षों को अपना मधुर गीत सुनाती है। अंतिम 5वां प्रश्न, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता के द्वारा छोटी चिड़िया की ही भांति हमें भी संतोषी, साहसी और गर्व से परिपूर्ण होने के साथ साथ प्रकृति से प्रेम करने का भी संदेश देना चाहते हैं। यानी हम छोटे छोटे बच्चों को भी कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, ठीक है। और हमें अपने आप पर गर्व भी होना चाहिए। साथ ही प्रकृति जो हम अपने आसपास देखते हैं, पेड़ पौधों को भी, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, उन सबसे प्यार करने का भी संदेश दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज ये अपनी जो कविता है वो पूर्ण हो चुकी है। आगे हम अगले जो और पाठ हैं उनको क्रम से धीरे धीरे पूरा करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस कविता को समझने में या किसी शब्द का अर्थ समझने में दिक्कत आई है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे वाले पाठ जरूर देखने को मिल जाए पहले ही, और आपको पता चल जाए कि सर ने वीडियो डाला है और हम उसको पढ़ लें। और आपको बार बार जैसे कि इसका रिवीजन करना हो इन पाठों का तो बार बार इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है।